हेलो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। चाहे ये यूपी बोर्ड का बच्चा हो या चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, ये दोनों क्लास में 9th क्लास में ये पढ़ने को मिलता है। तो बच्चों, इस टॉपिक को पूरा पढ़ के एक बार जाइए, इस पर क्वेश्चन लगाइए, ना आए तो फिर हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल आ गया। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत, नोमियल का मतलब होता है टर्म यानी पद। तो इसका मतलब ये हो गया एन एक्सप्रेशन विथ मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म को, कई सारे पद को एक साथ उसको एक्सप्रेशन करना ही पॉलिनोमियल होता है। ठीक है बच्चों, और पॉलिनोमियल पढ़ते समय, बहुपद पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जैसे कांस्टेंट यानी अचर, अचर पद क्या होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अचर किसे कहते हैं? एक ऐसा सिंबल, अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू न बदले, वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 5, 9, -6, 4/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे कांस्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देते हैं तो वो हो जाता है कांस्टेंट। अच्छा, कुछ भी लिख सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में। न्यूमेरिकल वैल्यू में जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, कुछ भी लिखिए, ये सब कांस्टेंट में आएंगे। -5 हो गया, 4 हो गया, -4, ये सब कांस्टेंट वैल्यू होती हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के मतलब ही होता है बदलना। ऐसी वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आए, ऐसी वैल्यू। ठीक है, ऐसा पद जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे। जैसे मान लीजिए x है, y है, z है बच्चों। ठीक है, तो x और y z, किसी भी सवाल में अगर x की वैल्यू, x और y z हैं, तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो ये वैल्यू बदलती रहती है। y की वैल्यू जो होती है ये भी बदल सकती है। ठीक है, कुछ भी मतलब वैल्यू इनकी आती रहेगी। तो जो भी XYZ कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो बच्चों, इनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है बदलना। ठीक है, तो ये चर पद है। चर मतलब होता है चलने वाला, जो आदमी चलता है वो हमेशा स्थान बदलता रहता है। तो ऐसे समझ लीजिए, चर का मतलब बदलना। तो XYZ ABCD कुछ भी हो, उसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। जो भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर सवाल में XYZ यही सब चीज़ें क्या होती हैं, मतलब यूज की जाती है। तो इनकी वैल्यू बदलती रहती है, तो इसलिए इसको चर कहा जाता है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसको जान लीजिए। बीजीय व्यंजक ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी बीजीय व्यंजक को, है ना, जैसे यहाँ हम लोग पढ़े ना वेरिएबल यानी चर, तो बीजीय व्यंजक ही कहलाते हैं चर। बीजीय व्यंजक जैसे XY ABCD कुछ भी, तो ये सब बीजीय चीज़ें जो होती हैं वेरिएबल होती हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है बच्चों। अब दूसरा चीज़ इसमें बीजीय व्यंजक, अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो उनको ये साइन याद रखे रहो बच्चों, ये वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इस सब का साइन का यूज करके हम लोग बीजीय व्यंजक को लिखते हैं। हम एक एग्जांपल देके बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो जैसे मान लीजिए ये 7x² है ना, -4x है, +3 है। और भी तरीके से लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए XY/Z हो गया, +4x हो गया, +1 हो गया। ऐसे देखिए डिवीजन फॉर्म में लिख दिए हम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम बीजीय व्यंजक के रूप में इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल हम लिखते हैं तो 1 वेरिएबल का भी हो सकता है, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम 1 वेरिएबल का लिखते हैं, तो x² + 2x + 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यक्स ये सब है, तो ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, और 2 वेरिएबल का लिखना हो तो जैसे मान लीजिए x + 2y + 5 = 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 5y + z ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, x y z, तो इसमें 3 वेरिएबल है, इस वजह से इसको 3 वेरिएबल वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसमें 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल वाला बोलेंगे। इसमें 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल वाला, एक चर वाला बहुपद बोलेंगे। ठीक है, 1 चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला बहुपद बोलेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको दूसरा है इसमें अब स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब कि जैसे हम एक एग्जांपल और देकर बताते हैं, जैसे x² + 3x + 4। ठीक है, तो कभी भी हम बहुपद को अगर लिखते हैं तो उसकी पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में रहती है। यहाँ हम पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। देखो x की जो पावर है बच्चों, वो देखिए यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ पर 1 पावर हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए x⁴ है, तब इसके बाद 3 लिखिए, 2x मान लीजिए 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 4 3 हो गया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 4x² प्लस लिख देंगे हम 5x + 3
ठीक है, ऐसे देखिए तो 4 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर इसकी 1 पावर हो गया। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को लिखा गया है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में उसकी पावर को लिखते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब बहुपद की घात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुपद की घात कितनी है। ठीक है बच्चों।